ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका है कि वह आसानी से झुकने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा नजर इस वक्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर है, क्योंकि यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए तेल और गैस की आवाजाही होती है। और अब इसी हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी और बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने अपनी सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सेना और सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर 6 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही ईरान ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख भी नियुक्त किया है। नए सुरक्षा प्रमुख रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अनुभवी कमांडर रह चुके हैं और वह पहले अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर भी संदेह जता चुके हैं। ऐसे में नियुक्तियों को ईरान की सुरक्षा और युद्ध की तैयारी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे अहम बात, हॉर्मुज को लेकर ईरान का रुख क्या है। ईरान का कहना है कि सिर्फ ओमान के साथ किसी संभावित समझौते से हॉर्मुज को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक हॉर्मुज को खोलने का रास्ता साफ नहीं होगा। इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद या बाधित रहता है, तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से उसके किए गए गलत कामों और नुकसान का हर्जाना मांग करेगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि फिलहाल अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और बातचीत को प्राथमिकता नहीं दे रहा। वहीं ईरान का कहना है कि वह अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। यानी दोनों देशों के बीच बयानबाजी और शर्तें बढ़ती जा रही हैं और तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर लेबनान से भी एक गंभीर खबर सामने आई है। नबातिया शहर में इजरायली ड्रोन हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि ड्रोन ने घायल लोगों को अस्पताल ले जा रहे पैरामेडिक्स को निशाना बनाया। यह घटना शहर के यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में हुई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इससे पहले एक वाहन पर ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ। जब पैरामेडिक्स घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां पहुंचे, तो उन पर दोबारा ड्रोन हमला किया गया। इस हमले में एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचने की खबर है। यह घटना दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है। अब बात करते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बड़े दावे की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराक्ची ने कहा कि जंग की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की मांग रखी थी। अराक्ची के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान से सिर्फ 2 शब्दों में आत्मसमर्पण करने को कहा था, लेकिन अराक्ची का दावा है कि करीब 20 दिन बाद हालात बदल गए। उनके मुताबिक इसके बाद अमेरिका ने ईरान से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अराक्ची ने दावा किया कि ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूती और क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि कई देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों ने माना है कि ईरान ने जिस तरह इन हालात का सामना किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अराक्ची के मुताबिक किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान अमेरिका के सामने इतनी मजबूती से टिक पाए।